दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वज्र गुणन विधि से समीकरण को हल करने के लिए। देखिए इसको आप बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले इसको मानना है समीकरण 1 और इसको मानना है समीकरण 2। देखिए इसको आगे हल करने के लिए सबसे पहले आपको समीकरण 1 से चलना है। इधर देखिए यह संख्या प्लस में बराबर के इस साइड आएगा तो यह हो जाएगा माइनस में। यहाँ पर देखिए लिखेंगे 3x प्लस में देखिए 2y है, यह संख्या हो जाएगा माइनस में। इसको देखिए मानेंगे समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 2 से चलेंगे। यहाँ पर देखिए x है और माइनस में है y। इधर देखिए एक प्लस में है बराबर के इस पर आएगा तो यह हो जाएगा माइनस में। इसको देखिए मानेंगे समीकरण 4। अब देखिए आपको यहाँ से a1, b1 और c1 के मान को निकालना होगा। तो देखिए हम लोग समीकरण 3 से सबसे पहले यहाँ पर a1 के मान को निकालेंगे। तो देखिए a1 का मान होगा प्लस का 3। इसके बाद देखिए b1 का मान निकालना होगा। देखिए b1 का मान होगा प्लस का 2। इसके बाद देखिए c1 का मान होगा, यहाँ पर देखिए माइनस में है 8। इसी तरह से देखिए समीकरण 4 से हम लोग देखिए a2, b2 और c2 का मान निकालेंगे। तो देखिए a2 का मान होगा, यहाँ पर देखिए x है ना, इधर एक छिपा हुआ होता है। a2 का मान होगा प्लस का 1। अब देखिए b2 का मान को निकालेंगे। तो देखिए b2 का मान होगा, यहाँ पर देखिए y है लेकिन यह माइनस में है। तो देखिए b2 का मान होगा माइनस का 1। इसके बाद देखिए c2 का मान को निकालेंगे। तो देखिए c2 का मान होगा माइनस 1। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ तक हल करना होगा। अब देखिए इसको आगे हल करने के लिए एक सूत्र आपको पता होना चाहिए। देखिए सूत्र होता है x बटा b1c2। इसके बाद देखिए माइनस में होता है b2c1 बराबर में देखिए होता है y बटा c1a2 और देखिए माइनस में होता है c2a1। इसके बराबर में होता है 1 और इसके बटा में होता है a1b2 और माइनस में होता है a2b1। यह देखिए होता है फार्मूला। अब देखिए यह फार्मूला में आपको मान को रखना होगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर x को इसी तरह से रहने देंगे और यहाँ पर देखिए b1 है ना, देखिए b1 का मान है 2। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह लगेगा गुना का। देखिए c2 का मान है माइनस का 1। तो इसको देखिए हम लोग ब्रैकेट में इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद देखिए माइनस में आपको लिखना है b2 का मान जो कि देखिए माइनस का 1 है। इसके बाद देखिए गुना का चिन्ह को लगा करके c1 का मान देखिए माइनस का 8। तो यहाँ पर देखिए माइनस 8 को लिखेंगे। इसके बाद देखिए y है और यहाँ पर देखिए c1 का मान को लिखेंगे। c1 का मान है माइनस का 8। इसके बाद देखिए a2 का मान लिखना होगा। a2 का मान देखिए है 1। इसके बाद माइनस है। अब हम लोग c2 का मान लिखेंगे जो कि देखिए माइनस का है 1। इसके बाद देखिए गुना में a1 का मान लिखना होगा। a1 का मान देखिए है 3। अब देखिए इसी तरह से आपको यहाँ पर भी मान रखना होगा। ऊपर में देखिए 1 है, यहाँ पर a1 का मान लिखना है ना, a1 का मान है 3। इसके बाद लिखना है b2 का मान जो कि देखिए माइनस का है 1। इसके बाद माइनस है और a2 का मान को लिखेंगे। a2 का मान है 1। इसके बाद देखिए गुना में आपको लिखना है b1 का मान जो कि देखिए यहाँ पर है 2। अब देखिए इसको आपको आगे हल करना होगा। तो सबसे पहले देखिए x को लिखेंगे 2 से गुना माइनस 1 में करें तो यहाँ पर देखिए होगा माइनस का 2।
देखिए यह दोनों संख्या माइनस में है, माइनस गुना माइनस होता है तो यह हो जाता है प्लस। 1 से गुना 8 में करें, यह होगा 8, यह होगा प्लस में। लेकिन देखिए प्लस से गुना फिर से यह माइनस में होगा, तो देखिए यह रिजल्ट आएगा माइनस में। इसी तरह से देखिए यहाँ पर भी हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ देखिए -8 से गुना 1 में करें तो यहाँ पर होगा माइनस का 8, -1 से गुना 3 में करें, यह होगा माइनस का 3, और देखिए -3 से गुना अगर आप फिर से माइनस में करते हैं तो यह होगा प्लस का 3। इसी तरह से देखिए यहाँ पर भी गुना करेंगे, देखिए 3 से गुना -1 में करें तो यहाँ पर होगा माइनस का 3, -1 से गुना 2 में करें तो यहाँ पर देखिए माइनस का होगा 2। अब देखिए इसको आगे हल करने के लिए ऊपर में देखिए x है, -2 और -8 को जोड़ें तो यहाँ पर होगा माइनस का 10। यहाँ पर देखिए y है, देखिए 8 है माइनस में और 3 है प्लस में, तो यह दोनों संख्या आपस में घटेगा। 8 में से 3 को घटाएं, यहाँ पर होगा 5। देखिए चिन्ह बड़ा संख्या का लगता है। यहाँ देखिए ऊपर में है 1, दोनों संख्या माइनस में है ना, तो यह दोनों संख्या आपस में जुड़ जाएगा और चिन्ह लगेगा माइनस का। अब देखिए यहाँ से हल करने के लिए सबसे पहले देखिए यह मान को, इसको हम लोग एक बार x के साथ रह करके हल करेंगे और एक बार y के साथ। तो इसको आपको इस तरह से लिखना होगा, x बटा -10 और बराबर में देखिए यह संख्या को लिखेंगे। यह देखिए हो गया x के साथ, और देखिए यही संख्या को y के साथ रख करके भी आपको हल करना होगा। तो देखिए यहाँ पर भी बराबर में यही संख्या को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हल करने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई को करेंगे। -5 से गुना x में करें, यहाँ पर होगा माइनस का 5x, -10 से गुना 1 में करें, यहाँ पर होगा माइनस का 10। देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, x के साथ कोई भी संख्या रहता है तो यह रहता है गुना में, बराबर किस पर आएगा तो यह संख्या हो जाएगा भाग में। 5 से 10 को काटें, यह कटेगा 2 बार में, यानी देखिए x का मान निकल कर के आया 2। अब हम लोग यहाँ से y का मान को निकालेंगे। -5 से गुना y में करें तो यहाँ पर होगा माइनस का 5y, -5 से गुना 1 में करें, यहाँ पर होगा माइनस का 5। देखिए यहाँ पर भी माइनस माइनस कट जाएगा। देखिए y के साथ यह संख्या है गुना में, बराबर किस पर आएगा तो यह संख्या हो जाएगा भाग में। 5 से 5 को काटें, यह कटेगा 1 बार में, यानी देखिए y का मान निकल कर के आया 1। अंत में देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से वज्र गुणन विधि से समीकरण को हल कर सकते हैं।